एक और सकारात्मक बात, अच्छी बात ये हुई है कि एफआईआई एक बार फिर से खरीदार बनते हुए दिखे हैं। तो इसका आपको क्या असर दिख रहा है? दरअसल इस साल 3 ही महीने ऐसे रहे हैं जब वो खरीदार बने हैं। पहले जुलाई-अगस्त में थोड़ी खरीदारी की उन्होंने, फिर वापस बिकवाल हो गए थे। अब नवंबर में एक बार फिर से उन्होंने कुल मिलाकर के बढ़िया खरीदारी की है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उसका तो असर वैसे भी होना था, एफआई की बाइंग शुरू होनी थी। फाइनली डॉलर इंडेक्स 200 डीएमए के नीचे जा चुका है, तो हमारे लिए खुशी की बात है, जहाँ पे उसका बैरियर बना हुआ था, तो टुवर्ड्स 100 तो जाएगा। और ऐसा होगा तो डेफ़िनेटली फ्लोज़ जो हमारे तरफ आ रहे हैं, थोड़े से बढ़ेंगे भी, यील्ड्स भी नॉर्मलाइज़्ड हैं। तो फैक्टर्स हैं हमारे फ़ेवर में, तो एफआई का भी बाइंग रहेगा, प्रोवाइडेड जिस तरह से डॉलर इंडेक्स का डेटा दिख रहा है, अगर इस तरह का डेटा बना रहता है, 100 की तरफ डॉलर इंडेक्स जाती रहती है, और साथ में अपना क्रूड भी जो है एक बारी फिर से नया लो बना दे, 80 के नीचे चला जाए, ये सारे फैक्टर्स अगर आते रहेंगे, मुझे लग रहा है एफआईज़ हमारे यहाँ खरीदारी करते रहेंगे, फ़ेवर हमारे लिए फ़ेवरेबल है ये सारी सिचुएशन। तो एफआई से ज़्यादा डरने की भी बात नहीं है, मेन है कि डॉलर इंडेक्स पे ध्यान देना है। और जो स्टेटमेंट्स यूएस फेड से आए हैं, वो भी सैटिस्फैक्टरी हैं कि इन्फ्लेशन कहीं न कहीं पीक होता हुआ दिख रहा है। ये बात और है कि रेट्स इंक्रीज़ होते रहेंगे जब तक कि कंट्रोल नहीं हो जाए इन्फ्लेशन। बट कहीं न कहीं एक साइड में ये है कि लाइट एंड ऑफ द टनल पे दिख रही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ऐसा होगा तो फिर इंटरेस्ट रेट राइज़ धीरे होंगे, स्लो होंगे, लेस क्वांटम में होंगे, और इसका बेनिफिट हमें हमारे इमर्जिंग मार्केट इन्फ्लो पे मिलेगा। एक थोड़ा थ्रेट रहेगा बिकॉज़ चाइना अगर रीओपन होता है तो वैल्यूएशन वाइज़ वो काफ़ी फ़ेवरेबल होगा एफआईआईज़ के लिए। तो हमारे यहाँ फ्लोज़ तो होंगे, लेकिन थोड़े फ्लोज़ इस बार बटेंगे। तो पिछले 1 साल से जो फ्लोज़ का हमको फ़ायदा हो रहा था, फ्लोज़ मूविंग अवे फ्रॉम चाइना, अगर ओपनिंग अप अगर होती है अच्छे से, तो फ्लोज़ बटेंगे। तो उसका रिलेटिव बेनिफिट मेरे हिसाब से चाइना को जाएगा, क्योंकि वहाँ का मार्केट काफ़ी। लेकिन ऐसा कौन-सा फ्लो अपने यहाँ आया है इस साल? मतलब सिर्फ़ जुलाई-अगस्त ही तो इससे पहले था और अब नवंबर में फ्लो आया है। बाकी महीने तो एफआईआई निकालते ही रहे इस पूरे साल, और साल के 11 महीने निकल चुके हैं। कि उस समय जो फ्लोज़ मूव हुए, उसका रीज़न चाइना नहीं है। उस समय जो फ्लोज़ मूव हुए, उसका रीज़न इंक्रीज़ यूएस ट्रेज़री यील्ड है, जिसके कारण से फ्लोज़ हमारे यहाँ से बाहर गए। हमारे यहाँ से क्या, पूरे इमर्जिंग मार्केट से बाहर गए। अब मैं आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि चाइना की रीओपनिंग होती है, और अगर इमर्जिंग मार्केट के टुवर्ड्स फ्लो आते हैं, तो पहले के सिचुएशन में वो चाइना को बायपास करके हमारे पास आ सकते थे, गिवन चाइना प्लस वन एंड यूरोप प्लस वन सिचुएशन। लेकिन अब चाइना रीओपनिंग की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ सकती है, वहाँ के मार्केट काफ़ी करेक्टेड हैं, तो वैल्यूएशन कम्फर्ट है लोगों का। उसके हिसाब से थोड़े फ्लोज़ जो हमको 100 में से मान लीजिए कि 50 मिल सकता था, तो 100 में से 30 मिलेगा। तो फ्लोज़ का बँटवारा होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।